हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। गहन एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो ये बिल्कुल कट टू कट यहाँ पे खड़ी है और भाई 1 2 3 4 5 6 6 इनसाइडर डे, उसमें ये थर्ड इनसाइडर डे, उसमें ये वन इनसाइडर। नो ऑप्शन, कुछ भी नहीं बोल सकते इसमें। सीधा आप लोग ये लगा के रखना लाइन डेली चार्ट के अंदर। राइट, 24,000 के नीचे सेल, इसके ऊपर बाय। ये भैया मुश्किल खड़ी करेगा लगता है। बहुत ज्यादा साइड में मोमेंटम हो गया, बहुत ज्यादा। हम लोगों को तो फायदा ही है भाई, लेकिन बायर्स को मुश्किल है। बहुत कम प्रीमियम भी है और मूव भी कम मिल रहा है। आज जैसे मैंने बोला था, थोड़ा यहाँ पे लगा मुझे कि यहाँ से ऊपर गई। स्टैंड फोरकास्ट अच्छी थी, फिर भी नीचे आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे सेंसेस का मार दिया था। स्टैंड फोरकास्ट अच्छी थी और यहाँ पे रेस करेंगे, मैंने बोला ये स्टॉप लॉस के साथ थोड़े दूर का सेंसेक्स के कॉल मारना था, मार दिया था मैंने आज। और आराम से, क्योंकि यहाँ पे भैया दूसरा एकदम स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ दूसरा कुछ नहीं कर सकते भाई। यही है लाइफ, और इसके अंदर ही रहना है। लेकिन अब कल क्या है भैया, कल 17 है। राइट, स्टैंड फोरकास्ट अच्छी नहीं है, लेकिन 17 है तो ये पॉजिटिव कैंडल बन सकती है, इतना थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना। और 20 तारीख तक अपना बाय ऑन डीप था एक ट्रेंड, तो वीक चालू यहाँ पे हुआ 13 14 15। ये कौन सा क्लोजिंग था, 10 जुलाई। तो ये क्लोजिंग के ऊपर, तो यहाँ कहीं क्लोजिंग ऊपर आ सकती है, ऐसा मान के चलो। डाउन में यहाँ यूएस मार्केट में भी गड़बड़ चल रही है भाई। एक इंडेक्स पॉजिटिव, एक इंडेक्स नेगेटिव, है ना। ऊपर खुल के सेलिंग आ रही, तो कुछ लेवल टू लेवल चलेंगे। तो भैया लाइक वाइक कर लो, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। नए लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले ले। बिना स्टॉप लॉस, बिना हेज के काम ना करें। और इम्पोर्टेंट बात, मार्केट ऊपर जा रही है तो इसके अगेंस्ट में ट्रेड ना करें। भले मैंने कल बोला था ऊपर जा रही है नीचे आ जाएगी, नीचे जा रही है ना ऊपर आ जाएगी, खड़े नहीं रह जाना। स्टॉप लॉस उड़ाना ही, अगर ऊपर जा रही है और आपने शेयर कर दिया है, स्टॉप लॉस जरूर रखना। नीचे जा रही है और आपने बाय कर लिया है तो स्टॉप लॉस जरूर रखना। कुछ भी हो सकता है, जैसा हमने यहाँ पे देखा, ये बहुत इनसाइडर डे चल रहा है, काफी टाइम के बाद ये सब आया है। हार्डली 2 3 दिन, 4 दिन मैक्सिमम रहता है ये। 1 2 3 4 5 6 दिन, मतलब तो 6 दिन के अंदर ये चौथा इंसाइडर और उसके अंदर ये सेकंड इंसाइडर। तो धीरे धीरे कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, तो एक्सपांड भी होगा ये। हाँ, और एक्सपांड का मैंने एक स्पेशल इंडिकेटर बनाया कॉन्ट्रास्ट एक्सपांड का, कि पूरे साल का
तो वो हम लोग वीकेंड वीडियो में देखेंगे। तो वहाँ भी पॉसिबिलिटी है, ये 18 तारीख के आजू बाजू से एक्सपांसन बढ़ रहा है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। फिर मर्क्यूरी का भी मैंने बोला था, कंबस से धीरे धीरे बाहर दूर जा रहा है, तो वहाँ भी कुछ मूवमेंट आ सकती है। 23 तारीख तक रेट्रो है वो अभी भी। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए ट्रेड अगेंस्ट ट्रेंड नहीं करना है, और किया है तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखना है। FII सेल करके गई आज। DII समझो ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का बाई है, 4,000 करोड़ का सेल। अब DII ने बाई क्यों नहीं किया? कॉमन सेंस के हिसाब से 24,000 के ऊपर खड़ी रखनी थी मार्केट को वीकेंड के पहले। बहुत नजदीक आ गया, पता नहीं कल के लिए रखा होगा, आज इनका सेलिंग ज्यादा हुआ होगा, कल के लिए रखे। तो यहाँ भी पॉजिटिव दिख रहा है मोमेंटम, कि पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि सपोर्ट के पास रुका है। हमारा माई चार्ट सेंटीमेंट इंडेक्स आज भी करीब 38 के पास है। तो ऊपर जाके वापस आज मार्केट नीचे आई है, तो नहीं नीचे आया, लेकिन ये ब्रेक करने के लिए रेडी नहीं है ना। तो ये भी यहाँ से बाउंस हो सकता है, और ब्रेक कर दिया तो गया। तो हमारे पास लेवल है 24,000। 24,000 ब्रेक किया तो फिर गया, सब कुछ सेल हो जाएगा। तो जब तक 24,010 का जो लेवल है, 24,010 और राउंड फिगर 24,000 टूटता नहीं है, वहां तक सेल ज्यादा नहीं। यहाँ भी यही है भैया, ऊपर में 82 PCR है, 0.82, 0.89 5 स्ट्राइक का PCR है, नजदीक वाला 0.89 है PCR। ओवरऑल बेरिश है, लेकिन काफी कॉल बहुत है, पुट दूर दूर है, नजदीक में इतनी ही पुट है, ये दो नजदीक में है, बाकी तो दूर दूर है पुट। और यहाँ पे तो ये ट्रैपिंग हो सकती है। तो यहाँ भी पॉजिटिव मूवमेंट की उम्मीद ज्यादा, जब तक ये लो, मोटा मोटा ये लो भी रख लेता चलेगा। कौन सा? हाँ वही है ना, 24,000 वाला ही, 24,000 वाला ही है। आज इसने 24,050 मारा। स्ट्रेंथ फोरकास्ट खराब है, स्ट्रेंथ फोरकास्ट खराब है। कितने बजे बाद? 11 साढ़े 11 बाद डीप मार रही है। कितने बजे तक? 1:30 पौने 2 बजे तक, और फिर रिबाउंड मार के 50 के पास जा रही है। स्ट्रेंथ फोरकास्ट खराब है, मतलब के बाइंग में जल्दी जल्दी निकल रहा है, राइट। स्ट्रेंथ फोरकास्ट आज अच्छी थी, तो सुबह सुबह अच्छा रहा, और फिर झोंक दिया मार्केट में। तो वही 50 के पास आई, तब जाके झोंक दिया, और एंड में फिर थोड़ी सी बाउंस मारी थी, उस टाइम पे ऊपर गई। ठीक है, स्टैंड फॉर बस खराब है, तो इसका मतलब बाइंग में जल्दी जल्दी निकल जाए। कब? ये टाइम पे, यही टाइम आता है 11 बजे के आजू बाजू वाला टाइम आता है, तब जाके एकदम नजदीक स्टॉप लॉस रिवाइज कर देंगे। बाकी 50 से वहां तक ऊपर जा सकती है, कोई टेंशन नहीं। तो ये 1:30 बजे बाद कोई टेंशन नहीं इसके ऊपर। अगर ऊपर जाती है तो, नीचे जा रही है तो कोई प्रश्न नहीं। यहाँ भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा खराब है, लेकिन स्टार्टिंग में परसेंटेज खराब है, लेकिन बाद में एंड तक अच्छा है। तो 10:30 के बाद तो बढ़िया वाला है, और 11:15, 11:15 से तो एकदम परफेक्ट। लेकिन केतु के नक्षत्र में है, राहु केतु के नक्षत्र में अनसर्टेनिटी होती है। हमें लगता है नीचे जाएगा, ऊपर जा सकता है, ऊपर जाता है नीचे जा सकता है। और कल कैंडिडेट भी है 17, पॉजिटिव कैंडल बन सकती है। अगेन रिपीट किया, चलिए लेवल टू लेवल चलेंगे, बाकी का कुछ नहीं। 24,095, इसके ऊपर बाय ऑन डिप 165 200 तक,
यहाँ वेट करेंगे, मोमेंटम अच्छी लगती है तो, नहीं तो 235 के ऊपर तो फिर शार्प बाय निकल जाए। 200 के ऊपर ही समझो ना, 200 के ऊपर ही फटाफट फर्स्ट मस्त बाय निकल जाएगा, सीधा 300 वाला पहले ही, राइट। और 24,095 इसके नीचे सेलोन हाई 24,045, आज का लो 24,050 है, और ये 24,010 और राउंड फिगर 24,000, फिर नीचे सेलोन। ये मेरा ट्रेड प्लान है, डन। टाइमिंग में ये मैंने लास्ट में मैसेज देखा था, टाइम ट्रैवल वाले बोला था, तो वही 1:45 से चालू हुआ, 1:45 से पॉजिटिव कैंडल मिली, और फिर 2:15 को नेगेटिव कैंडल बनी, है ना, ये डॉजी नेगेटिव कैंडल बनी, और वहां से डिप मार दी। तो कल ऐसे ही नजदीक नजदीक टाइमिंग आ रहा है, 10:15, 10:45, 12:15, और यहाँ पे 12:50 से 1:15, ये इंपॉर्टेंट टाइम है। 12:45 नहीं, लेकिन 12:50 से 1:15, 12:15, 12:50 से 1:15, और उसके बाद में 1:45, 2:15, ये। तो यहाँ पे डबल डबल जोन है, देखना पॉजिटिव जा रही है मार्केट तो नेगेटिव आ सकती है, नेगेटिव जा सकती है तो पॉजिटिव आ सकती है। मोमेंटम कहीं जा नहीं रहा है। बैंक निफ्टी में वो भी इजी है, 57,550, इसके ऊपर बाय ऑन डिप, ये वाला जोन 57,720, 695, इसके ऊपर निकली बाय ऑन डिप 58, 57,550, इसके नीचे सेलोन हाई, और 435, इसके नीचे फिर 370, 370 से नीचे 295, 295, 260, ये एक सपोर्टिंग जोन है, राइट। यहाँ पे लो है आगे। चलिए, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, डन। सेंसेक्स देखो हमारे लिए तो अच्छा है, सेल करने वाले स्ट्रगल स्ट्रगल वालों के लिए तो अच्छा है, लेकिन फिर भी मूड नहीं आ रहा, मार्केट मूड नहीं दे रहा है तो मूड नहीं आ रहा। वही है, सेंसेक्स में भी 77,280, इसके ऊपर बाय ऑन डिप 77,485, 520, यही 520 से ये रेजिस्टेंस लिया, और जैसे इसने ये मारा ना तो मैंने शॉर्ट कर दिया था, और इसके ऊपर फिर बाय ऑन डिप 875, बराबर बाय ऑन डिप में ही रहेंगे। और दोपहर के बाद 11 से, मतलब समझो ना, 11 से 1:30 बजे, 2 बजे तक स्टॉप लॉस नजदीक रखेंगे, और फिर वापस नीचे से 50 से ऊपर जा रही, 50 तक जा रही है वापस, इसके बाद फिर थोड़ा सा दूर स्टॉप लॉस कर दिया तो चलेगा। और 280 इसके नीचे सेल ऑन हाई, लेकिन यहाँ पे ये जोन है, ये जोन पे रुकी है, आज लास्ट में इसने यहाँ से बाउंस मारा था, तो ये जोन है, इसके नीचे फिर 77,030, 76,895, 76,630, छोटे छोटे स्टॉप लॉस, लेकिन मुंह आ सकता है, तो जिस साइड ट्रेंड जा रहा है उसके अगेंस्ट में ट्रेंड नहीं करना। वही है, ऊपर जा रही है तो भैया नीचे तो आ जाएगी, नीचे जा रही है तो भैया ऊपर आ जाएगी, एक माइंड सेट हो गया है सेट, वो ट्रैप करवा सकता है। ये बार बार बोलना इसके लिए जरूरी है क्योंकि आगे हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, और वो जब ट्रैप होते हैं तब जाके निकलने में 2-4 हफ्ते निकल जाते हैं भैया, वो ट्रेड से निकलना। तो चलिए, आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लाइक करना ना भूले, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना जरूर। चलिए, मिलते हैं नाइट पोस्ट के साथ।